तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कशन चल रहा है। अपना CGL 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सेट नंबर 17 होने वाला है। टोटल 36 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया। उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा कहीं बाहर था और देखो यार, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले जॉब नहीं था तो मैं सिर्फ पर्सनली इसको पूरा डेडिकेटेड टाइम निकाल के इसके लिए मैं बना पाता था। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं थोड़ा खुद कन्फ्यूजन में हूँ कि कोई तो डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ें मैं मैनेज कर पाऊँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। देखो बोनस अमाउंट ये है, ये पूछ रहा है कि ये जो बोनस अमाउंट है ये अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है किसका, जो सैलरी पेड की गई है इस पीरियड में। तो देखो यहाँ पे टोटल बोनस जोड़ लेते हैं अपन। तो देखो 4 और 8 12, 12 और 2 14 और 6 20 का 0, 2 कैरी आएगा, 2 8 10, 10 6 16, 16 और 5 21 और 9 30, 3 कैरी आएगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17 और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद। यानी जो टोटल बोनस है वो 17 यूनिट है। डाटा लाख में है बट उससे हमें मतलब नहीं है, ये 17 लाख हो गया वैसे लिखना चाहो तो। ये पूछ रहा है कि टोटल जो सैलरी पेड की है उसका कितना है। तो टोटल सैलरी ऐड कर लो, 4 8 12 और 6 18, 1 कैरी 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 3 7 और 4 11 और 1 12 का 2, फिर आएगा 1 कैरी 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 4 17, ये है 1728। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि जो 17 लाख है वो 1728 लाख का कितना परसेंट है। इसका अगर आप 1% निकालते हो तो इसका 1% कितना आता है, 17.28 लाख। और जो एक्चुअली में जो बोनस दिया है वो कितना है, 70 लाख। यानी नियर बाई किसके है, 1% के। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, सिर्फ 28,000 ही तो एक्स्ट्रा है। तो हमसे अप्रोक्सीमेटली पूछा है, राउंड फिगर में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। बोला गया कि दो कैंडिडेट है जिनके बीच में एक इलेक्शन हुआ है। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, जिनमें से 80% लोगों ने वोट डाला है। 5% उनमें से भी इनवैलिड हो गए। विनिंग कैंडिडेट को 70% मिलते हैं वैलिड वोट का और वो 36,480 वोटों से जीत जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। इसको करने के दो तरीके हैं, जैसा मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप 100 मान के कर सकते हो। अगर कुछ दूसरा तरीका निकालना है तो देखो, लेट से कि मैं मान लेता हूँ कि टोटल x वोट थे, कुछ भी मान लो, v वोट मान लो कि टोटल v वोट थे, जिसमें से 80% लोगों ने अपना वोट डाला, 20% ने वोट नहीं डाला। 80% कितना होता है, 4/5, यानी टोटल वोट v थे उसका 4/5 ने वोट डाला। इसमें से भी 5% इनवैलिड हो गए। अगर 5% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं, क्योंकि हमें डाटा सिर्फ यहाँ पे वैलिड वोट से रिलेटेड दिया है, तो वैलिड वोट हो जाएंगे 95%। 5% होता है 1/20, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 19/20, यानी 95%। इतना तो अपने पास आ गया है। क्या है ये जो डाटा है, दिस इज वैलिड वोट। अभी बोला गया है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 70% मिले हैं। देखो ये टोटल वैलिड वोट हो गया। अब जीतने वाले को 70% मिले हैं, हारने वाले को 30% मिले हैं, और जो डिफरेंस है वो है 36,400। और अगर परसेंटेज में यहाँ डिफरेंस देखो तो मैं कितना है जीतने और हारने वाले के बीच में, 40%। यानी इसका 40% और 40% कितना होता है, 2/5। ये जो वैल्यू है ये बराबर है, किसके बराबर है, जो टोटल यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, दैट इज 36480। बस इसको सॉल्व करना है, अपना क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे 19 से काट लेते हैं इसको, 19 से कम 19, फिर यहाँ से कितने बचेंगे 17, तो ये 174 हो जाएंगे। 19 नंबर 171 होते हैं, 3 बचेंगे, फिर 38, 19 दूनी 38 और ये 0, यानी ये कट जाएगा 192 टाइम। यहाँ पे और क्या बच रहा है, 4 और 2 8, 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, फिर कितने बचेंगे 3, 8 चौक 32, यानी 240। देखो यहाँ पे 20 और 5 100 है, 100 गुणा 5 500, यानी ये 500 से मल्टीप्लाई होगा। अब 24 गुणा 5 कितना होता है अपने पास, 120, यानी 24 गुणा 5 तो 120 हो जाएगा, 3 0 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा अपना 1,20,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी 100 मान के भी कर सकते थे, जैसा मैंने आपको काफी बार बताया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, DI का सवाल है। क्या बोला गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल टारगेट प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2021 एंड 2022 टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 2019 टू 2022। देखो एक तो हमें 2021-22 का किसका लेना है, टोटल टारगेट प्रोडक्शन। देखो टारगेट प्रोडक्शन है ये वाला कलर, और कौन सा 2021-22, तो 2021 यहाँ पे, 22 यहाँ पे, टारगेट वाला ये वाला है 70 और 80। तो टोटल कितने हो गए, 7 और 8 15, यानी 120, सॉरी 7 और 8 15 यानी 150। तो इस 150 का रेशियो किससे लेना है हमें, जो एक्चुअल प्रोडक्शन था 2019 से लेकर 22 तक। अब 19 से 22 यानी कंप्लीट ले रहा है, और एक्चुअल है अपना ये ब्लू कलर। तो 36 यहाँ पे है, 32 यहाँ पे है, 36 32 कितने हो जाएंगे अपने पास, 68, 68 और 59, 6 और 5 11 और 9 और 8 17, यानी 127 और 65, और 127 में 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और उसके बाद 12 और, यानी 192।
तो ये आ गया अपने पास 150 रेशियो 192। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 9 और 1 10, देखो 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये 25 टाइम और 6 से 18, फिर एक बचेगा 6 दूनी 12 यानी 25 रेशियो 32। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे है, बोला गया कि एम और एन है 12 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्कल है जिनके सेंटर है, और क्यू आर क्या है, वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, कॉमन टेंजेंट है। तो हमसे बोला गया कि अगर एम एन की वैल्यू 16 है तो क्यू आर की वैल्यू बताते हैं। देखो डायग्राम बना देता हूँ, ऐसे तो नीड नहीं है। इस तरीके से अपने पास दो सर्कल हो गए, इनकी एक कॉमन टेंजेंट हो गई ये। एम और एन क्या है, सर्कल के सेंटर है, ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी है, एक की रेडियस 12 है, एक की रेडियस 8 है, ये परपेंडिकुलर होंगे। क्यू आर वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो हमें जो वैल्यू पूछा है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या मैं इसको कह सकता हूँ क्यू आर की वैल्यू ही पूछी है। आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको आता है √d² माइनस क्या होता है r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोनों सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है एम एन वो हमें गिवन है 16, यानी ये 16 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा ये 16 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2, 12 माइनस 8 4, तो ये 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, a प्लस बी माइनस बी लगा देते हैं तो 16 4 20 हो जाएंगे और 16 माइनस 4 12 हो जाएंगे। इसका अंडर रूट लेना है, 20 से 4 गुणा 5 बाहर आ जाएगा तो एक 3 बच जाएगा और एक 5 रह जाएगा। फिर इस 12 का 4 गुणा 3 लिख दूंगा तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और इसका 3 रह जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 3 दूनी 6 और कितना आएगा अंडर रूट 15, तो 6√15 आना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 20 था ना, 20 का 4 गुणा 5 आएगा यानी 2 बाहर आएगा, तो आंसर आएगा 4√15, ऑप्शन 2। बोलेगा इसको सॉल्व करना है। देखो 16 पंजे 80, 80 माइनस 15 कितना आ जाएगा अपने पास 65, तो 65/16 इंटू ये क्या है 13 एकम 13, 13 12 25, तो 25/13। 13 से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 125/16। अब 16 से अंते होता है 112, उसके बाद 125 में से 112 गया तो कितना बचेगा 13, तो 7 सही 13/16। सिंपल सा क्वेश्चन था। नहीं क्या बोला गया यहाँ पे, एक ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट है, एवरेज स्कोर है 12 स्टूडेंट का 62 एंड दैट ऑफ रेस्ट इज 76, बचे हुए का 76। अगर टोटल 30 थे जिसमें से 12 यहाँ हो गए तो 18 बचे। पूछ रहा है कि एवरेज स्कोर बताना है पूरे ग्रुप का, तो ग्रुप का एवरेज निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी ये 2:3 में है। अब डेविएशन हम लगाएंगे, हम मान लेते हैं कि एवरेज क्या है 62 ही है, और 62 से 76 कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। इसके रेस्पेक्ट में रेशियो क्या है 3, इसको डिवाइड करेंगे किसमें 2:3 में यानी 5 में, तो ये आएगा 42/5। 42/5 का मतलब क्या है 5 40, फिर 2/5 और बचेगा यानी 0.4, यानी ये आएगा 8.4। 42/5 को आप सॉल्व करोगे, और 62 में जब आप 8.4 ऐड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 70.4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला गया कि ए बी और सी डी सेंटर ओ वाले सर्कल में दो अपने पास क्या है पैरेलल लाइन है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि दोनों के बीच की जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है एंड कॉर्ड ए बी और सी डी की लंबाई 24 और 18 है, तो हमें बताना है सर्कल का सेंटर, सॉरी रेडियस बताना है। देखो एक चीज तो आपको समझ आ रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल कॉर्ड की वो काफी ज्यादा है, तो ये सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ये मैंने सेंटर मान लिया ओ। अपने पास दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ए बी हो गई एंड दूसरी कॉर्ड सी डी हो गई। एक की लंबाई है 24, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर है, एक की 24 है तो ये बाइसेक्ट होता है, सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 12 हो जाएगी। दूसरे की 18 है तो ये 9 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना है रेडियस, और हमें बोला गया कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 21 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दोनों पैरेलल कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 21 है, ठीक है। इतना सवाल अपना रह गया। अगर इसको मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये सेंटर हो जाएगा, और इसको यहाँ से मैं मिला दूँ तो ये सेंटर हो जाएगा। अब देखो एक चीज मुझे थोड़ा देख के समझ आ रही है यहाँ पे, क्या जैसे 12 नजर आ रहा है। 12 देखो आपको पता है कि 3 4 5 जब होता है तो इसमें हम 12 बना सकते हैं। कैसे कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, यानी यहाँ पे अपना 12 बनता है। अब हम सिर्फ रिटर्न ट्राई कर रहे हैं। अगर मान लो ये 12 है, ठीक है, तो इसको मैं 9 मान सकता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेनस होगी, तो इसको फिर 15 मानना पड़ेगा। अब सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई हो पा रहा है क्या। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 21 थी, जिसमें से 9 ये हो गई। अगर 9 डिस्टेंस ये है, 21 टोटल थी, तो अभी कितनी बची 12, यानी ये 12 होना चाहिए। एक साइड 12 आ गई, दूसरी साइड 9 ऑलरेडी है, तो 12 9 15 का वापस ट्रिपलेट बन गया। चूंकि ओ डी और ओ बी दोनों ही रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, और 15 15 बराबर आ गई, यानी ये जो ट्रिपलेट है अपना ये सेटिस्फाई कर गया। हमने सिर्फ रिटर्न ट्रायल से बना लिया, बाकी आप
नॉर्मली पाइथागोरस लगा के तो कर ही सकते थे, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई अपनी 15 आ गई। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया एक सिस्टम है कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप इन 8 मिनट एंड 10 मिनट सेपरेटली। 2 पाइपों के द्वारा अलग अलग उसको 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जा सकता है। एक पाइप में ए है जो 8 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप में बी मान लेता हूँ जो 10 मिनट में भर सकता है। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम बट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर पाइप एंड 3/5 फ्रो द लेटर पाइप। पहले तो देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 40, तो 8 पंजे 40 और 10 चौके 40। बाद में क्या बोला गया है कि दोनों पाइपों को जब खोलते हैं तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, कुछ अवरोध होने के कारण पहले पाइप से जो पानी भर रहे हैं उसका केवल 5/8 पार्ट ही भरा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ तो कचरा रहा होगा जिससे वो जो ओरिजिनल इफिशिएंसी है उसका सिर्फ पहला पाइप ए जिसको हमने माना है वो 5/8 इफिशिएंसी से भर पा रहा है, और जो सेकंड पाइप जो हमने बी माना है वो 3/5 इफिशिएंसी से भर पा रहा है, यानी ओरिजिनल का, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था उसको निकाल दिया गया और उससे 3 मिनट के बाद टंकी फुल हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगन। तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगा, यानी जब कंप्लीट फ्लो चालू हुआ, यानी जब भी हमने कोई कचरा वचरा रहा होगा वो निकाल दिया, तो उससे पहले कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि बाद के 3 मिनट में टैंक फुल हो गया, ठीक है, यानी जब भी कचरा निकाल दिया उसके 3 मिनट बाद में, तो मैं जो लास्ट के 3 मिनट है उनका वर्क निकाल लेता हूँ। लास्ट 3 मिनट में कितना काम हुआ होगा, 5 और 4 9 की इफिशिएंसी से 3 काम हुआ होगा, यानी 27 यूनिट काम लास्ट 3 मिनट में हुआ है, ठीक है। बचा हुआ काम कितने यूनिट में, बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क में आपसे बात करूं तो टोटल 40 यूनिट था, जिसमें से 27 तो लास्ट 3 मिनट में हो गया, यानी 13 यूनिट काम बचा है, ठीक है। ये 13 यूनिट बचा है। अब इस 13 यूनिट को भरा है किसने, ए और बी ने। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 13 यूनिट को भरेंगे ए और बी। ए की एक्चुअली में तो इफिशिएंसी 5 थी, लेकिन वो 5 नहीं 5/8 से ही भर पाया क्योंकि उसमें कचरा था। प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो बी की एक्चुअल इफिशिएंसी 4 थी, लेकिन वो 4 नहीं 4 का 3/5 से ही भर पाया। इतना टाइम लगा होगा इनको बाकी 30 यूनिट भरने में, यही सवाल में हमसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, 1 सेकेंड। तो देखो ऊपर तो 13 है ही, यहाँ पे आ जाएगा 25/8 प्लस ये कितना आ जाएगा 12/5। एलसीएम लोगे तो 40 आ जाएगा। 8 से ये 5 टाइम जाएगा, 25 पंजे 125 प्लस 5 से ये 8 टाइम जाएगा, 12 × 96। 125 और 96 कितने हो जाएंगे 221, 221/40 और 13 ऊपर है तो ये हो जाएगा बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 13, ये 14 ऊपर चले जाएगा और नीचे आएगा 221, ठीक है। इतना ही आना चाहिए आई थिंक, अगर हमने कुछ मिस्टेक नहीं की है तो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर कुछ कट पिट रहा है तो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 13 से ये 13 एकम 13, फिर कितने बचेंगे यहाँ पे 9, 13 7 91, यानी ये 40/17 आ गया। 40/17 को क्या लिखूंगा 17 दूनी 34 और फिर कितना बचेगा 6, तो 2 सही 6/17 मिनट तक कचरे के साथ इन्होंने पानी भरा। देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल में क्या था। बोला गया था कि ए और बी अलग अलग 8 और 10 मिनट में टैंक को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 टोटल वर्क हो गया, 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई और 4 इसकी आ गई। अब लेकिन कुछ उसमें ऑब्स्ट्रक्शन था जिसके कारण वो फुल एफिशिएंसी से नहीं भर पाए। ए अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी का कितने से भर पाया 5/8 से भर पाया, बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी का 3/5 से भर पाया। फिर क्या हुआ कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था वो हमने निकाल दिया और उसके 3 मिनट बाद टैंक फिल हो गया। तो मैंने पहले ये निकाल लिया कि लास्ट के 3 मिनट में कितना भरा, तो 27 यूनिट भरा। तो बाकी 13 यूनिट जो हमने भरा है वो क्या भरा है, जो भी अपने पास ऑब्स्ट्रक्शन था उसके साथ भरा है। तो 13 टोटल वर्क था। ए की ओरिजिनल एफिशिएंसी 5 थी, उसको 5/8 से भर पाया। सिमिलरली बी की 4 थी, उसका 3/5 से भर पाया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोले क्या एक ए बराबर है दिस एंड बी बराबर है दिस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। आपको बताइए तो आइडेंटिटी है, इसमें तो ज्यादा कुछ समझाने वाली बात होनी नहीं चाहिए। इस तरीके से चीजें जब भी आती है कि यहाँ पे cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे x के साथ cos थीटा था, भी x के साथ sin आ गया। या तो फंक्शन चेंज होगा या वेरिएबल चेंज होगा। तो सिमिलरली क्या होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है जो बहुत बार सवालों में आ चुकी है ऑलरेडी। समझाने वाला ऐसा खास कुछ है नहीं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो स्क्वायर करके ऐड कर लेना। बोला गया है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के, सिस्टम है जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। देखो किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, मैंने आपको बताया था जब आप x कोफिशिएंट निकालो a1/a2,
y कोफिशिएंट निकालो b1/b2 बराबर जो कांस्टेंट टर्म है वो निकालो। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। बेसिकली वो एक ही इक्वेशन होती है, उसको हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की ये कंडीशन है, बहुत बार काफी सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी। तो लगा दो x का कोफिशिएंट 4 यहाँ पे है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 बराबर, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 12, दूसरी में है k, तीसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 36 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 45 है। सॉल्व कर लो। देखो ये है अपने पास 9 चौके 36, 9 पंजे 45, सब कुछ 4:5 में ही आएगा। अगर 4 भी एक इक्वेशन से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 4k = 12 पंजे 60, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो k की वैल्यू 15 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि एक मोटर बोट 18 घंटे लेता है डाउन स्ट्रीम में जाने में एंड 36 आवर लेता है अप स्ट्रीम में जाने में सेम डिस्टेंस। यही बोला गया है ना, ए मोटर बोट टेक 18 आवर टू गो डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक 36 आवर टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी x/y हमें निकालना है। देखो दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पहले जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड x + y होगी, इनटू टाइम कितना लगा है 18 आवर, ये बराबर होगा जब वापस आ रहा है अप स्ट्रीम में तो स्पीड x - y होगी, और टाइम कितना लगा है 36, 18 दूनी 36। सॉल्व कर लो, इधर x है और इधर 2x है तो x आ जाएगा, इधर y है और ये -2y, ये 3y आ जाएगा, यानी x/y अपने पास 3:1 आ गया। सवाल में यही पूछा गया था कि x/y बता दो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये सी हो गया, यहाँ इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। बोले गया CM है परपेंडिकुलर है AB पर, ये परपेंडिकुलर हो गया। लेंथ ऑफ AB 18 है, कंप्लीट लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 है। BM की वैल्यू 6 है, अगर ये 6 यूनिट है तो ये 12 यूनिट होगी। हमसे पूछ रहा है CM बता दो। CM निकालने के एक तो हमें फॉर्मूला पता था, दोनों लेग्स का मल्टीप्लाई यानी AC × BC / AB, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस सवाल में ये यूज नहीं होगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि CM² बराबर होता है ये वाली लेंथ, A से लेकर M तक की दूरी और M से लेकर B तक की दूरी। हालांकि यही सबसे ज्यादा सवाल मैंने देखे हैं, इस पे कम सवाल मैंने देखे हैं बट आया है सवाल। तो ये हो जाएगा 12 × 6 इसका √, यानी ये 72 हो गया। CM चाहिए ना हमें, तो रूट लेना पड़ेगा, तो 72 को 36 × 2 लिख सकता हूँ, 36 का 6 आ जाएगा और 2 का निकलेगा नहीं, तो 6√2 आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला। बोल रहा है लीस्ट वैल्यू बतानी है x की जिससे नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। नंबर क्या है, देखो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट देख लो, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 + x है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू रखनी है तो एक ही रख पाएंगे जिससे 27 हो जाए और 9 से डिविजिबल हो जाए। नेक्स्ट सवाल है, एक रोम्बस है PQRS, O इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट OP = OR। एक रोम्बस हम बना लेते हैं इस तरीके से है कि रोम्बस का नाम है PQRS। O कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट है, इस प्रकार है कि OP और OR बराबर है। O से लेकर P तक की दूरी, ये वाली लेंथ ये बराबर है O से लेकर R तक की दूरी। देखो अगर ये लेंथ बराबर है ना तो ये अपना डायगोनल होगा, ठीक है, और जो O है अपना सेंटर होगा, क्योंकि आपको पता है रोम्बस में ये बराबर होती है चीजें, तो इसको सेंटर होना पड़ेगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ SOQ, अगर ये जब O अपना सेंटर है तो इसको यहाँ से मिला देता हूं मैं, तो SOQ क्या हो गया, SOQ एक अपनी स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। इस सेंटर को यहाँ मान लो, SOQ अपने एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बेसिकली इसमें ये समझना था कि ये डायगोनल रहेगा। बोला एक शॉपकीपर 40% का डिस्काउंट अलाउ करता है, फर्दर 20% का डिस्काउंट देता है, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। दो तरीके हैं अपने पास, चाहो तो रेशियो लगा दो या सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो। चूंकि यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा ही अच्छे है तो हम रेशियो लगा देते हैं। 40% होता है 2/5, तो 5 पे 2 का डिस्काउंट यानी 5 से 3, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ MP और SP का रेशियो। फिर 20% का डिस्काउंट है, 20% 1/5 होता है, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो 5 से 4। तो मैं कह सकता हूँ 25 के सामान को मैं 12 में दे रहा हूँ, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 13 का, किस पर 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100 और 13 चौके 52, यानी 52% हमें ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। बोल रहा है इफ मिनिमम 40% मार्क्स इन केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू परस्यू हायर स्टडी इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हायर स्टडी के लिए परस्यू करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। तो बोल रहा है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल होंगे केमिस्ट्री में हायर स्टडीज करने के लिए। देखो टोटल जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 50 है। अगर आउट ऑफ 50 है और इसका मुझे 40% निकालना होगा तो मैं कह सकता हूँ 20 मार्क्स मुझे चाहिए होंगे एटलीस्ट, मिनिमम 20।
तो हम ये देख लो, एक तो हमें केमिस्ट्री देखना है और मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए। तो 20 मार्क्स चाहिए तो देखो यहाँ पे तो ये है 20 या फिर 20 से अबो वाले कितने लोग हैं 66। अबो वाले तो जो हैं वो सारे इसमें इंक्लूड ही हो गए ना, ये 21 4 ये सब। तो टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे जिनके 20 या 20 से ज्यादा है, तो 66 हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में था। बोला गया दिस बराबर दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2a का क्यूब प्लस ये क्या है b क्यूब प्लस इसको ऐसे लिख दूं 3c का क्यूब बराबर इसको ऐसे लिख दूं 2a इंटू बी इंटू 3c। अगर इसको मैं a मान लूँ तो ये a क्यूब हो जाएगा, इसको मैं b मान लूँ तो ये b क्यूब हो जाएगा, इसको मैं c मान लूँ तो ये c क्यूब हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली ऐसे होगा, यहाँ पे 3 अलग से लिखना पड़ेगा, ये ऐसे है। ठीक है, ये क्या है 3abc। ये कब होता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं क्यूब वाले फॉर्मूले में, या चाहो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3abc को इधर ले आओ बराबर 0 हो जाएगा। इसके लिए दो कंडीशन अपने पास होती हैं, या तो अपने पास a बराबर b बराबर c होगा, और या फिर इन तीनों का सम 0 के बराबर होता है। दो ही कंडीशन में ये चीजें बराबर हो पाती हैं। अब देखो बराबर वाली चीज तो इन्होंने गिवन ही नहीं दी है यहाँ पे, तो ये वाली चीज तो नहीं होगी, तो फिर सम 0 होगा। सम 0 होगा तो इन तीनों का सम 0 कर दो, यानी 2a प्लस बी प्लस 3c बराबर 0 होना चाहिए। कौन सा ऐसा इक्वेशन है, देखो b प्लस 3c है यहाँ पे और 2a को ये लोग दूसरी साइड ले गए हैं, तो यही वाला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बस 2a को ये दूसरी साइड लेके चले गए। नेक्स्ट सवाल है ए आर्टिकल पासिंग थ्रू टू हैंड। एक आर्टिकल को दो हैंड से पास किया जाता है, मतलब पहले किसी को बेचा होगा फिर आगे और किसी को बेचा होगा। टोटल प्रॉफिट है 40% ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का। फर्स्ट डीलर को 30% का प्रॉफिट होता है, तो सेकंड को कितने का हुआ, देखो पहले को 30% का प्रॉफिट हो रहा है 3/10 यानी 10 से 13। ये क्या मैं निकाल रहा हूँ सीपी और एसपी का रेशियो। दूसरे को नहीं पता तो मैंने मान लिया कि एक्स से वाई प्रॉफिट होता है। ओवरऑल बोला गया कि 40% का प्रॉफिट होता है। 40% होता है 2/5 यानी 5 से 7। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो 5 से ये 2 टाइम। तो यहाँ से एक्स रेशियो वाई निकालना है। मैंने हमेशा बोला है कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देन इस डायरेक्शन में। तो पहले यहाँ पे तो एक ही बचा है, तो 1 गुणा 13 यानी ये 13 हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे है 2, 7 दूनी 14 यानी 13 के सामान को 14 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया 1 का 13 पर। परसेंटेज के लिए 1/13 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 13 7 91 फिर कितने बचेंगे 9, तो 7 सही 9/13%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है एक कंपनी में मैन और वुमेन का रेशियो 5:3 है। मैन एंड वुमेन का रेशियो कितना है 5:3। बोल रहा है कि एडिशनल 150 वुमेन ज्वाइन करती हैं, जिससे रेशियो हो गया 5:4। देखो यहाँ पे हुआ क्या है पहले मुझे ये बताओ। यहाँ पे एडिशनल किन ने ज्वाइन किया है, सिर्फ और सिर्फ वुमेन ने ज्वाइन किया है, तो मैन चेंज नहीं होना चाहिए था और मैन चेंज हुआ भी नहीं है। यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट बढ़ा है, जबकि सवाल में बोला गया 150 यूनिट बढ़ा है, 150 वुमेन बढ़ी है। तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी मैन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। तो कंपनी में टोटल कितने मैन अभी एम्प्लॉयड है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, मैन तो 5 यूनिट है पहले भी और बाद भी, तो कितने हो जाएंगे 150 गुणा 5 यानी 750। इसका 5 टाइम तो इसका 150 टाइम करना है ना, तो कितना आ जाएगा 750। साइन ए प्लस कॉस ए ये है, तो हमें वैल्यू चाहिए साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। पहले देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये पहली 2 टर्म आ जाएंगे, प्लस क्या आएगा 2ab वाली टर्म और आ जाएगी, तो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को माइनस करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, ऐसा लिखने पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए एस लिख देता हूँ डायरेक्ट इंटू कॉस स्क्वायर ए। सिर्फ इतना बचेगा, ये हमें निकालना है। ये कहाँ से आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, प्लस क्या आएगा 2 साइन इंटू कॉस, एस और सी से लिख रहा हूँ बराबर। इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2, तो ये आ जाएगा 8। चूंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एस स्क्वायर सी स्क्वायर की, तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ 2sc निकाल लेता हूँ पहले तो 1/8 माइनस का क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 - 8 यानी माइनस का 7/8। चूंकि हमें सिर्फ sc चाहिए तो इस 2 का भी भाग दे देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस का 7/16। चाहिए एस स्क्वायर सी स्क्वायर, तो स्क्वायर तो यहाँ पे वैल्यू रख के कर देंगे। इसका हमें क्या चाहिए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 16 का स्क्वायर 256। 2 से मैं काट रहा हूँ तो 128 आ रहा है। मुझे पता है कि नीचे 128 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी आपको सॉल्व करना हो तो आपकी इच्छा है, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि या तो 128 होता या इसका कोई फैक्टर होता। फैक्टर मुझे 128 का नीचे नजर नहीं आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट एसएससी ये क्वेश्चन लगभग
3 से 4 साल पहले, या आई थिंक 4 to 5 ईयर पहले ये पूछ चुकी है, 2017-18 के अप्रो, ठीक है, जहां तक मुझे क्वेश्चन की जो शक्ल देख के याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, बट काफी पहले। सॉल्व करते हैं, चलो। देखो cos 90 माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा है, आपको पता है अष्टक रूल ASTC, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 इंटू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन की जगह कॉस हो जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा तो यह आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। -4 सेम चीज वही है, साइन 90 प्लस थीटा तो ये कॉस ही बन जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है cos 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय, ये देखो 180 प्लस 8 थीटा बाई 2 है, यानी इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो 2 से भाग दे दो cos 90 प्लस 4 थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और चूंकि 90 गुणा 1 है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो याद जाएगा साइन 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको आगे। देखो एक तरीका ये भी है कि आप वैल्यू पुटिंग वगैरह करो, लेकिन बेसिक से भी बनाना सीखो चीजों को। जैसे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो कॉमन मेरे पास 4 नजर आ रहा है, एक साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, एक cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा साइन और cos, तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 cos कट जाएगा, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है, देखो एक चीज और समझ आ रही है कि आंसर माइनस में आ रहा है क्योंकि नीचे माइनस आ रहा है, माइनस में साइन 4 थीटा। अब देखो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। और यहाँ पे ये जो 4 लिखा है इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 अलग कर देता हूँ, ठीक है, और फिर ऐसे लिख देता हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 साइन थीटा cos थीटा, तो आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये तो cos 2 थीटा हो गया, डिवाइड बाय, एक सेकेंड, ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा माइनस का साइन 4 थीटा। ठीक है, बस आइडेंटिटीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए। 2 साइन थीटा cos थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, चलो साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है साइन 2 थीटा। अगर ये साइन 2 थीटा होता है तो वापस लग जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, वापस साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो अब की बार क्या हो जाएगा ये साइन 4 थीटा हो जाएगा, यानी एंगल को डबल करने का ये फॉर्मूला है। और नीचे लिखा हुआ है क्या साइन 4 थीटा लिखा हुआ है लेकिन माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और -1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। हालांकि साइन से हमने पहले ही निकाल लिया था। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया है कि दिस बराबर 7 देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सोचूं 3 6, ओके यहाँ पे a बराबर 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 7 है, देखो एक अगर मैंने a की वैल्यू 1 रखी तो 3 और एक 4 और 4 3 7, a बराबर 1 सेटिस्फाई कर गया तो ये हो जाएगा 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट विच 1040 है वो 1230 हो जाता है 1.5 साल में। 1230 रुपये अमाउंट हो गया, 1040 प्रिंसिपल था। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया है अपना वो कितना आया है 190 रुपये। 190 रुपये मेरे पास जो इंटरेस्ट आया है वो कितने टाइम में आया है 1.5 साल में, यानी 3/2 ईयर में। अगर मैं 1 ईयर का निकालूंगी 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट आया तो 3 से काट लो, ये शायद 3 से कटेगा नहीं ये, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 380/3। इतने रुपए आया है मेरे पास 1 ईयर में इंटरेस्ट, लेकिन मुझे तो रेट निकालनी है। तो रेट के लिए तो क्या हो जाएगा SI बराबर PRT/100, यानी 380/3 रुपये इंटरेस्ट है। चाहो तो SI बराबर PRT/100 निकालो या R बराबर निकालो डायरेक्ट। इतने रुपए तो इंटरेस्ट आया किस पर, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था 1080, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो 0 से 0 और कुछ कटेगा 104 है, ठीक है, और ये है 8 3 11। 4 से तो एटलीस्ट कैंसिल ही हो जाएगा ना ये, जैसे इसको मैं 4 से काटूंगा तो 4 से इसको काट लेते हैं 25 टाइम, और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर बचेंगे 2 4 6 की 24। इवन 8 से कट जाता है ना, 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8 बचेंगे 2, 8 या 24। अब यहाँ पे 8 से काटने के लिए देखो 4 से मैंने काट दिया 100 को, अब 2 से और काटना होगा ना 8 से काटने के लिए, 2 से इसको काट देते हैं 19। तो देखो 13 × 3 यानी 39 नीचे आना चाहिए, सब में है, और 25 × 9, 25 9 में 225, ठीक है, 22 कैरी आएंगे, और 25 एकम 25, 25/47 यानी 475/39 आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 9 एकम 9, 9 और 7 कितना आ रहा है 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ पे 0 + 7, यहाँ पे 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 9 दूनी 18, 18 और 7 25, यहाँ पे 5 आ रहा है, हो सकता है 9 3 27,
और 7 और 7 14, यहाँ पे 4 आ रहा है, एक ही सिर्फ यूनिट डिजिट है, बाकी डिवाइड तो इतना तो कर ही लोगे, इतना तो मैं मान ही सकता हूँ कि आप डिवाइड कर लोगे, बाकी यूनिट डिजिट से भी हम देख सकते थे। सेकेंड लास्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि द नंबर ऑफ ईयर बताने इन विच द प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी बाइक, टाइप सी के जो बाइक का प्रोडक्शन है वो लेस देन है, कम है, किससे कम है, बाइक ए के एवरेज प्रोडक्शन से। तो देखो बाइक ए का एवरेज हमें निकालना होगा, तो सबको ऐड कर लेते हैं फटाफट। 7 4 11, 11 और 1 12 का 2, एक कैरी, 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 और 9 कितने हो जाएंगे 26, 26 और 5 31 का 1, 3 कैरी, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 1 2 डिवाइड बाय एवरेज निकालना है 4 से भाग, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 11, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32, 4 8 32, 228 आ रहा है। हमें देखना था कि सी का वो प्रोडक्शन जो इनके एवरेज से कम है, यानी 228 से कम है, तो 228 से कम अगर लेंगे तो एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, तो सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना ये परसेंटेज इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये परसेंटेज नहीं आएगा, 2 ईयर आएगा ये, ठीक है। मे बी कुछ टाइपिंग एरर रहा हो या एग्जाम में ऐसा आया हो, बट यहाँ पे ऐसा होगा। हाँ देखो यहाँ पे ठीक लगा है, हिंदी में ठीक लिखा हुआ है। बोलेगा इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आर दिस एंड दिस देन द फाइंड द ऑफ द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर या बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r प्लस h, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h। इनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो आपको पता है कि 2 पाई r तो कैंसिल ही हो जाएगा, r प्लस h अपॉन h बचेगा। हाइट बोला था सिलेंडर की कितना है 12 है, और डायमीटर 28 है। अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 14, तो ये सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 12 14 26 डिवाइड बाई h, और h कितना है 12, 2 से और काट लो, 2 से 13 टाइम और 2 से 6 टाइम, तो 13/6 यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन आ गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। और एक्चुअली यार टाइम थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि असेसमेंट वगैरह का काम ऑफिस में स्टार्ट हो गया है, तो कम मिल रहा है, कम क्या मिल ही नहीं रहा है टाइम, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, बट देखता हूँ। और जिन लोगों को कुछ सॉल्व पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यहाँ पे कुछ 2 मेंबरशिप के प्लान है, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, या आप ज्वाइन सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।